कहते नाच ना जाने तो अंगन में टेर, है ना। चलो आज हम लोग जानते हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। आज मैं जानता नहीं, कुछ कुछ टिप्स दिया था, करा है भैया जी, इसको हम देखना चाहते ठीक है कि नहीं। चलो नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति देखो, नियामक ज्यामिति का खोज जो किए थे रेने ढकार्ते जी थे। कहते थे ढकार्ते जी थे, इसमें दिया है कि उनका नाम, हाँ रेने ढकार्ते। हाँ, एक दिन रेने ढकार्ते सोए हुए थे। क्या हुए थे? सोए हुए थे। वो कह रहे थे जो हमारा स्थिति कहाँ है। तो उसी समय से यह क्या खोज है? नियामक ज्यामिति का खोज हो गया। वह काम क्या किए, एक दो रेखा ले लिए। क्या ले लिए? दो रेखा। दो रेखा ले लिए, स्कूल वाला रेखा नहीं, ये तुम लोग का रेखा है, समझ के नहीं। हाँ, दो रेखा ले लिए और दो रेखा लिए। उसके बाद कहे क्या, तुम्हारा बोले जे ये होगा ना तुम्हारा एक्स अक्ष होगा, ये तुम्हारा वाई अक्ष होगा। लेकिन नीचे जाएगा वाई अक्ष का तो ये वाई डैश का लगा, ये क्या का लगा? एक्स डैश का लगा। इसको हम भुज बोलेंगे, जबकि इसको हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोटि। किसी को यहाँ तक दिक्कत? अगर हम इधर चलते हैं तो इधर बोले कहते हम धनात्मक लेंगे, मतलब प्लस चार्ज लेंगे। इधर चलेंगे तो ऋणात्मक। इसमें कहे कहते ऊपर चलेंगे तो प्लस चार्ज और नीचे लेंगे तो माइनस चार्ज। नहीं रे। चार केमिस्ट्री में चार है, फिजिक्स में बोलते हुए तो याद पड़ गया चार। इधर माइनस सॉरी प्लस वाला लेंगे, मतलब धनात्मक संख्या लेंगे। इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक और इधर ऋणात्मक संख्या लेंगे। मतलब प्लस वाला संख्या इधर लेंगे, माइनस वाला इधर लेंगे। प्लस वाला y का मान ऊपर लेंगे और y का मान माइनस वाला नीचे लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? भुज कोटि किसी चीज़ में डाउट? उसके बाद बोले अब यहाँ से चलेंगे ना तो इस जीरो होगा। कहते होगा यहाँ जीरो। इसमें x अक्ष भी जीरो होगा, y भी अक्ष क्या होगा? तो जीरो होगा। इसी अक्ष को हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु को। कभी कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु। पूरा मूल बिंदु में देखो, किसी चीज का बिंदु जो देता है तुम्हारा, पहला x का मान और दूसरा y का मान। तो मूल बिंदु पर पहला x में, पहला अक्ष पर, मतलब x अक्ष पर बता x का मान यहाँ कितना है तुम्हारा? जीरो। और y का मान क्या है तुम्हारा? जीरो। या x भी जीरो और y भी जीरो। अब यहाँ जीरो होगा तो जीरो से इधर चलेगा 1 2 3 4 और तुम्हारा 5। इधर चले क्या तुम्हारा? +1 +2 +3 +4 और +5। इधर चलेगा माइनस में, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर चलेगा -1 -2 -3 -4 और -5। हम बोले धनात्मक संख्या इधर चलेगा x अक्ष पर, और x अक्ष के इसके अपोजिट ये तुम्हारा क्या चलेगा? ऋणात्मक संख्या चलेगा। ऊपर चलेगा तुम्हारा धनात्मक चलेगा और नीचे क्या चलेगा? ऋणात्मक चलेगा। इतना में किसी को डाउट तो बताओ यहाँ तक? किसी को डाउट? नो डाउट। उसके बाद चलते हैं आगे। अब इसमें भैया जो ई है ना, ये प्रथम पाद कहलाएगा या खंड कहलाएगा? एक्स और वाई का, एक्स और वाई का नहीं भाग है, इसी को हम क्या बोलेंगे? पाद या चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? पाद या चतुर्थांश। नाम अटपटा है लेकिन क्या करेगा? चतुर्थांश या पाद। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बुआ रे, इसमें देखो तो हम क्या बोले? किसी बिंदु में लिख लेना, बिंदु में हम लोग क्या जानते हैं बुआ रे? तुम्हारा x अक्ष पर y का मान क्या होगा? जीरो। अब समझो कैसे भैया। देखो तो ये x अक्ष की रही, y कहाँ टकरा रहा है भैया? यहाँ टकरा रहा है, यही मूल बिंदु पर टकरा रहा है। तो y का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो। फिर उसके बाद घुमा के पूछ देगा तुम्हारा y अक्ष पर x का मान क्या हुआ बुआ? क्या हुआ? कुछ बोलना चाहता है? नहीं ना। चलो तो y अक्ष पर x का मान क्या होगा? जीरो। तो देखो ये y अक्ष की नहीं, और देखो तो यहीं पे ना b टकराएगा, तो यहाँ मान क्या होगा तुम्हारा? जीरो दे देगा। समझ कि नहीं? अब देखो
2000 अब तुम्हारा बन के तैयार हो गया। अब 2011 में एक पूछा था, क्या पूछ दिया था तुम्हारा, पूछा था तुम्हारा बुआ एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष का को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। ये तुम्हारा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। वैसे ही पूछ देगा वाई अक्ष को क्या कहते थे, क्या बताइएगा, कोटि। क्या बताइएगा, कोटि। दिक्कत। और क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन तेरा भुज कोटि से पूछ देगा, पहला क्वेश्चन किसमें से पूछ देगा, भुज कोटि से। दूसरा क्वेश्चन भी देखो, कहेगा 2,4, इसमें बता भुज कौन होगा। क्या पूछेगा, भुज। तब बता एक्स का मान पहला होगा होता है कि नहीं, तो एक्स का मान पहला कथी कहलाएगा, भुज। तो इसमें भुज का मान क्या हो जाएगा, बताओ, 2 हो जाएगा। अगर इसमें कोटि पूछता है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, ये क्या है तुम्हारा, पहला एक्स, तो एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। और दूसरा वाई को हम क्या बोलते हैं, कोटि। बस ऐसे ही याद रखना, भुज और कोटि, पहले भुज उसके बाद कोटि, यहीं से आ जाए। अब पहले एक्स का मान, दूसरा वाई का मान। कहने का क्या मतलब है भैया, एक्स अक्ष का ना दूसरा भी मान है, दूसरा भी मान नहीं, नाम है। जैसे में आप लोग को देखते हैं गांव देहात में, गांव देहात में हम लोग भी तो गांव देहात में रहते हैं, उसमें देखता है एक व्यक्ति का नाम 2 होगा। एगो तुम्हारा स्कूल का नाम होगा, दूसरा घर का नाम होगा। घर के नाम रखेगा पिल्लू, ढेंगरा, लेंगरा, पेटलहा, नेटहा, कलुआ, कलिया, है कि ना, ये सब नाम रखेगा। खीरा, बैगन, ककड़ी, सब कुछ नाम रख देगा। मूसा, पोछी, कुछ नाम रख देगा घर का। तो वैसे ही जैसे मैं मनीषवा के देख लो, मनीषवा के नाम कहते हैं अभी मनीष है, हाँ, आ घरे जाकर कहते हैं मंगरुआ कहता है, हाँ, है कि ना, मंगरुआ कहता था। ये 2 नाम है कि ना। वैसे ही एक्स का जो किताब में लिखाता है तुम्हारा कहती है, तुम्हारा ऐसे मान लो एक्स अक्ष कहते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कहती है ओकरा, मंगरुआ नहीं बोलते रे, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। और वाई को कथी बोलते हैं, कोटि। समझ गए रहे। तो अब देखो समझो, तो कोई भी बिंदु दे दे, याद हो, कोई भी बिंदु दे दे, इसमें पहला कथी के मान और दूसरा, तब वाई का पहलुका नाम बता, कुढ़ाई वाला नाम भुज, ऐका कुढ़ाने वाला नाम कोटि। तब पूछ देगा, इसमें दे देगा, कहेगा बिंदु इतना कॉमा इतना में भुज कौन होगा, तब भुज बता देगा ना क्या होगा, 2। और कोटि पूछेगा तब बता देगा कि नहीं, 4। यही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बुआ, ये मैट्रिक में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन डालता है, इससे, हाँ, हर बार इससे क्वेश्चन डालता है। आज आप लोग 9th में पढ़ लीजिए, जो 10th में जरूरत ना पड़े, तो जब वहाँ पढ़ाएंगे तो हम ये सब इतना नहीं डिटेल बताएंगे, तो वहाँ पूछे कैसे होले भैया, तो ऐसे होले, लगे रहे। तो कोई डाउट किसी को नहीं। फिर उसके बाद पूछता है एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है। तभी तुरंत बताया ना, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। यह क्वेश्चन डालता है, ये तुम्हारा 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। उसके बाद 2021 या 22 में ये पूछा क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे, 0,0। ये सब क्वेश्चन जो पूछा हुआ वही क्वेश्चन हम लिखे थे यहाँ पे। कभी डायरेक्ट दे देगा -2,8 पूछेगा, इसमें से नेहा पटेल खड़ा हो, खड़ा हो, इसमें से बताओ कोटि का मान बताओ। हाँ, 8, एकदम गुड। कोटि का मान क्या होगा तुम्हारा, 8। आप 1 नंबर पाते हैं, बैठिए, 8 को लॉक कर दिया जाए। हाँ, 1 लाख रुपया हो गया आपके पास, हाँ, है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। अब तुम्हारा बुआ, अब 9th का, अब 9th में तुम्हारा पूछता क्या है, 9th में इजीली जैसे पूछ रहा है। क्या पूछेगा, तुम्हारा स्थिति बताए, पूछ देगा तुम्हारा, बताओ 2,4 कहाँ पे स्थित होगा। तो देखिए इसमें 2 कहाँ चल जाएगा भैया, एक्स अक्ष पर, इसमें 2 एक्स अक्ष पर, तो 2 का मान क्या है, यही ना आएगा, एक्स अक्ष पर। और वाई का मान क्या है तुम्हारा, 4, प्लस में है तो ऊपर चलेंगे। अब देखो इसके सामने आएंगे 4 और 2 इसके सामने है तो ऐसे करेंगे, इसको हम m मान दे देंगे, और क्या कितना कमा क्या 2,4 होगा। यही स्थिति को दर्शाना है। उसके बाद तुम्हारा दे देगा -3 और -4 या +4 मान लो।
तो इसमें x का मान किस में चलना है, माइनस में। माइनस कितना, 3, तो 1 2 3 -3 यहाँ आ जाएगा। अब y का मान कितना है, +4, तो +4 ऊपर कि नीचे, ऊपर। अब यहाँ आएंगे +4 तक, और उसके बाद x का मान का है -3, यहाँ पर चलाएंगे। और इसमें हम कहते देगा, इसको p मान दे दीजिए और क्या लिखिएगा, -3। अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 भी नहीं लिखे प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ नहीं लिखेगा तो वो भी दिक्कत नहीं है। यही तुम्हारे स्थिति को क्या दर्शा रहा है। तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन इसमें है ना, इसी पे बनेगा, समझ कि नहीं। तो आप लोग आप घर से क्या करिएगा, क्वेश्चन बना के लाइएगा। लाइए 2-4 क्वेश्चन हम इसमें को बता देते। लाइए तो निकाल के लाओ ना रे गधा, लाओ इसको निकालो इसमें से। इसमें कहता क्या है, तुम्हारा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 9th में क्या है तुम्हारा, भारतीय भवन है, भारतीय भवन में प्रश्नावली 4 कह रहा है। पेज नंबर कितना है, 108। इसमें तुम्हारा कह रहा है प्रश्नावली 4 में रिक्त स्थान को पूर्ति भरे, मूल बिंदु का निर्देशांक दे दिया है तुम्हारा, ये क्या होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक यही है। उसके बाद x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y मान क्या होगा, तो y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर x का निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो वह क्या कहलाएगी, बताओ, x अक्ष। अगर भुज शून्य होगा तो क्या देगा, y अक्ष। शून्य झूठों का दे दिया है सीधे। यदि किसी, हाँ उसके बाद एक और तुम लोग का छोड़ दिए भैया, ये 10वां के लिए भी भैया, इसको तो छोड़ ही दिए, सोचा बता देते हैं। पूछेगा तुम्हारा, दे देगा 2, -3, पूछेगा कौन सा पाद में है, ये भी इसको करेगा, एक क्वेश्चन जरूर डालेगा, कौन सा पाद में है या कौन सा चतुर्थांश में है। तो इसमें देखो पहला कथी का मान, प्लस का, दूसरा कथी है तुम्हारा माइनस। देखो तब माइनस प्लस और माइनस किस में है तुम्हारा, हाँ चतुर्थांश में। देखो इस मतलब 21 से लेके तुम्हारा 30 के बीच में क्वेश्चन डाला था तुम्हारा, दे दिया था 2√2 -2√3। अब बच्चा लोग ना, आधा बच्चा इसको देख के हदर गया, हमरा कुछ नहीं दिख रहा, इसको काट दो। इसमें का चिन्ह कथी है, इसमें चिन्ह देखो प्लस माइनस का है, चतुर्थांश में। डरना को नहीं, तुमको दे देगा ऐसे, अब पूछे कौन सा पाद में है, कुछ मतलब है, इसको काट दो। माइनस इकट्ठे हो जाएगा प्लस, बता प्लस कहाँ होगा तो माइनस कहाँ होगा, इसमें पहले अब प्लस। देखो x का मान किस पाद में माइनस और y का मान किस पाद में प्लस होगा, तो यही होगा द्वितीय पाद में, समझ कि नहीं। एक चीज़ और याद रखना, अगर चिन्ह सेम रहे, दोनों माइनस दोनों प्लस, डायरेक्ट बनाने का तरीका, अगर दोनों माइनस रहे या दोनों प्लस रहे, अगर दोनों प्लस रहे तो प्रथम पाद, अगर दोनों माइनस रहे तो तृतीय पाद, ये फिक्स है। देख लो ये तिरछा तिथि दोनों समान होता है, जबकि ई तिरछा तिथि का होता है अलग होता है। अलग सिर्फ यही होता है, इधर माइनस था तो इधर प्लस आया था, देखो इधर माइनस था तो कभी इधर माइनस आया था, देखो इधर प्लस आता था इधर आया था, देखो इसमें बस यही है। और कुछ याद करने का सिंपल तरीका है, चाहे बनाने का इस तरीका से बना लीजिए, समझे कि नहीं। हाँ इसमें यही पूछ दिया है तुम्हारा, पूछा है यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 3, -4 है तो वो कौन सा पाद में होगा। क्या है तुम्हारा 3, -4 है, 3, तुम्हारा -4 है तो कौन सा पाद में होगा। देखो इसमें प्लस और माइनस है, किस में है तुम्हारा तृतीय, चतुर्थांश में। द्वितीय में हम बार बार बोलते हैं समान चिन्ह वाला होता है, दोनों में समान चिन्ह है। उसके बाद अगला भी यही पूछा है, सब यही पूछा है, x अक्ष y अक्ष। अब पूछ रहा है x और ई क्वेश्चन भी है, x और y का घटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो x अक्ष को और y अक्ष जो काटता है उसे हम कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, समझे कि नहीं। आप लोग बना के लाइएगा, आप लोग का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद। चलिए।